हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियां। आज जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ इसका नाम है डर से भी बड़ा डर। चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। खड़ 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 ट्रेन दूर गति से चली जा रही थी। संध्या काल का समय था। तेज बारिश और बिजली की चमक कोच की खिड़कियों में अपनी अनुपस्थिति दर्शा रही थी। केबिन का एकांत और यह भाव्य मौसम मुझे बहुत ज़्यादा डरा रहा था। थोड़ी देर बाद गाड़ी की पहियों की रफ्तार कम हुई और एक मध्यम से स्टेशन से गाड़ी रुकी। बारिश इतनी तेज थी कि मैं स्टेशन का नाम भी नहीं पढ़ पा रहा था। मैं अपने कैबिन में अकेला था और इस बारे में सोच रहा था कि सहयात्री आए जिससे वार्तालाप करके रास्ता कट जाए और एक अंदरूनी भय जो मेरे अंदर जागृत है उससे भी निजात मिल जाए। तभी किसी ने कैबिन का दरवाजा खटखटाया और एक शांत सा दिखने वाला व्यक्ति का कैबिन में दाखिल हुआ। अपना सामान आदि व्यवस्थित करने के बाद वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर उसने अपना परिचय मुझे दिया। उन्होंने अपना नाम मिस्टर घोष बताया। वो बोला, मैं कोलकाता जा रहा हूँ, पूर्व जन्म से संबंधित एक कार्यशाला में भाग लेने जा रहा हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं कानपुर में व्याख्याता के पद पर हूँ और पटना जा रहा हूँ। उसने कुछ खाने का सामान निकाला और मुझे खाने के लिए आग्रह किया, किंतु मैं बहुत ही शर्मीला टाइप का लड़का हूँ, इसीलिए ट्रेन में किसी के द्वारा दिया गया खाने की चीज को मैं नहीं खाता हूँ। मैंने बहुत ही विनम्रता से उनका आग्रह ठुकरा दिया। वो भी कम उस्ताद नहीं था, कस कर हंसा और बोला, संशय कर रहे हो? मेरे ऊपर अभी तो कुछ नहीं है, देखिए आगे क्या क्या होता है। उसके यह शब्द सुनकर जैसे मुझे सांप ही सूंघ गया हो, लेकिन मैंने किसी तरह अपनी घबराहट को छुपाया। कोई स्टेशन आने पर वो उतरता और ट्रेन चलने के बाद किसी दूसरे कंपार्टमेंट से चढ़कर आ जाता। पूछने पर बोलता कि बीच बीच में मैं रेलवे की नौकरी भी कर लेता हूँ। थोड़ी देर बाद हम दोनों विभिन्न विभिन्न विषयों पर चर्चा करने लगे। उसने पूर्व जन्म से संबंधित बातें शुरू कर दी और पूर्व जन्म को अंधविश्वास बताया। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या आप भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास करते हो? मैंने कहा, बिल्कुल। वो जोर से हंसा और बोला, यह सब बकवास होता है। मुझे भूतों पर विश्वास था, किंतु वो भूतों की बातों को नकारता रहा। रात अपनी यौवन पर पहुंच चुकी थी। चर्चा के उपरांत मैंने सोने की कोशिश की। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे गले पर गर्म अंगार रख रहा है। मैं हड़बड़ाकर उठा तो वहां पर कोई नहीं था। मेरे अलावा वहां पर मेरा वही सहयात्री था जो सामने की बर्थ पर लेटकर घोड़े बेचकर सो रहा था। मैंने फिर सोने का प्रयास किया। अभी आंख लगी ही थी कि मुझे मेरे पेट पर बहुत तेज दबाव और हंसने की तेज आवाज सुनाई दी। मैं घबराकर उठा तो मैंने देखा कि मेरा सहयात्री बर्थ पर लेटा नहीं था। लगभग 1-2 मिनट बाद वो आया और बोला, जनाब आप सोए नहीं? मैंने अपनी घबराहट रोकते हुए उससे कहा कि अभी नींद नहीं आ रही है, और मैंने अपने बैग से एक मैगजीन निकाली और पढ़ने का नाटक करने लगा। सहयात्री भी बर्थ पर लेट गया और कुछ देर में उसके खर्राटे केबिन में गूंजने लगे। मैं भी अब थोड़ा निश्चित हुआ और बर्थ पर आंख बंद करके लेट गया। ट्रेन कभी धीमी होती तो कभी रफ्तार पकड़ लेती, लेकिन मेरे दिल ने अब तेज ही रफ्तार पकड़ रखी थी। भय और घबराहट के कारण पेशाब करने की इच्छा अपने आप जीवित हो जाती है, और मैं जैसे ही टॉयलेट की तरफ मुड़ा और मैंने जैसे ही टॉयलेट का दरवाजा खोला तो मैंने पाया कि वो सहयात्री, और मैं चिल्लाते हुए अपनी बर्थ की तरफ भागा। देखा तो वह सहयात्री अपने बर्थ पर सो रहा था। मैंने घबराहट में उसे जगाया। वो बोला, अरे क्या हुआ? ना मासूम लग रहा था, जैसे कुछ वो जानता ही ना हो। मैंने कहा, आप टॉयलेट में भी और यहाँ पर भी? वो कुटिलता से हंसते हुए बोला, मैं कितने भी रूप और कहीं भी ले सकता हूँ। घबराहट के मारे पसीने से तरबतर निर्जीव की तरह खड़ा रहा। वो बोला, तुम्हें भूत पर विश्वास था ना?
तुम्हें तुम्हारे विश्वास का प्रमाण देना था। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही हमारे जैसे भूत पिशाचों का अस्तित्व है। इतना कहकर वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। मैं डर के मारे निर्जीव अवस्था में बर्थ पर बैठा रहा। तभी कैबिन के अंदर टिकट निरीक्षक आया। उसका चेहरा देखकर मुझे बेहोशी छाने लगी, क्योंकि यह वही सहयात्री था और वो टिकट चेक कर मुस्कुराता हुआ चला गया। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।